क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं वो शुरुआत अपने आप से करना चाहिए, तो इसलिए बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपका नंबर पूरा कितना है लगभग? 448 448 आया है, ठीक है। आपका रोल कोड कितना है? 24020002। आपने 2 टॉपर का तो इंटरव्यू बहुत ही धाकड़ तौर से देख लिया, लेकिन अभी आप देख रहे हैं तीसरा इंटरव्यू यानी कि तीसरे टॉपर का, कॉमर्स टॉपर। और इनसे कुछ ऐसा सवाल जवाब करने का प्रयास करेंगे जो सवाल जवाब शायद आपने सुना होगा और शायद किसी मीडिया कर्मी ने अब तक किसी टॉपर से पूछे होंगे। तो चलिए कुछ सवाल जवाब करने का प्रयास करते हैं टॉपर से और उनके माता पिता से। तो सबसे पहले इनको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जिला टॉप किया और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई। चाची जी, आपकी बेटी, आपकी लड़की बहुत अच्छा काम करके दिखाई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं और बेटियों को? और बेटियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जैसे में? और बेटी लोग पढ़े, माँ बाप पढ़ाए और ऐसा कुछ चलिए। करके दिखाए। बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह की गर्व महसूस होती भी है, क्योंकि अगर किसी घर की बेटी, खास करके बेटी के तौर पर देखा जाता है कि बेटी अगर कुछ करती है तो ज़्यादा ही खुशी महसूस होती है, क्योंकि बेटा तो करते हैं तो बेटा अक्सर कर ही लेता है, लेकिन बेटी कोई कोई कर पाती है। अच्छा, कितना नंबर आया आपका? 448। 448। अच्छा, पिताजी का क्या नाम है? मिस्टर राजेश गुप्ता। अच्छा, माता जी का नाम? मिसेज गायत्री गुप्ता। अच्छा, किस स्कूल से आपने पढ़ाई की है? प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल सिवर। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के तरफ से इनको छोटा सा भेंट, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए इनको पहनाइए। चलिए, देखिए। और इस तरह की तस्वीर शायद ही कहीं कहीं आपको देखने को मिलती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लड़के टॉप करते हैं, लड़के पास करते हैं, लेकिन लड़की कम ही करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, आपका नंबर पूरा कितना है लगभग? 448। 448 आया है, ठीक है। आपका रोल कोड कितना है? 24020002। सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट में आपका नंबर है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में नंबर आपका आया है, तो फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग से ज्यादा है फेवरेट, तो इसमें क्यों इतना नंबर है? मे बी उसमें कुछ गलत हो गया था इस कारण, और इकोनॉमिक का पेपर एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट काफ़ी इजी था मेरे ख्याल से, इस वजह से लेकिन सबसे ज्यादा आसान पेपर कौन सा गया? इकोनॉमिक्स ही इकोनॉमिक्स से गया है। काफ़ी इजी था। इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग क्या होगा? ECONOMICS। हिंदी में क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र। अच्छा। अच्छा, आपको बनना क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, आपकी बेटी आगे चल के कुछ बनना चाहती है, क्या सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? जी, बहुत 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 करेंगे। करेंगे। हाँ। यानी कि जहाँ तक पढ़ना चाहती है वहाँ तक पढ़ाइएगा। हाँ, बहुत जो करना पड़े हम करेंगे और पढ़ाएंगे भी। यानी कि आप अपने तरफ से पूरा कोशिश कीजिएगा। पूरे पूरे कोशिश मेरे तरफ से पूरे। और भी बच्चे और बच्चियाँ जितने भी हैं, जो बिहार ही चाहे देश ही चाहे इस दुनिया की कहीं भी बच्ची है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेशा है कि वो भी बने, कुछ आगे बढ़े, माँ बाप का नाम रोशन करे, समझे, यही। आपने जिला टॉप किया है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर है उन सभी को। टीचर्स को। टीचर में किनका नाम लीजिएगा? आ, एक तो मेरे कोचिंग के टीचर हो गए, और फिर कुछ यूट्यूबर्स जैसे कि रजत अरोड़ा सर और एजुकेशन बाबा, उनको। यानी कि आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही पढ़ाई की है? दोनों तरीके से मेरे साथ हुआ क्या था, क्योंकि 75% जो अटेंडेंस बीच में लागू हो गया था, तो उस वजह से मुझे घर आना पड़ा था, इस वजह से। घर आना पड़ा था, कहाँ पढ़ते थे? पटना से। पटना, कौन सा क्लास? सुकृष्णा कॉमर्स। अच्छा, वहाँ से पढ़ाई किए कितने दिनों तक लगभग? ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस वहाँ से और हाफ मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अच्छा, यहाँ पे किसी क्लास का ज्वाइन किए थे? नहीं नहीं, यहाँ किसी का नहीं। यानी कि सेल्फ स्टडी। हाँ हाँ, सेल्फ यानी स्टडी। कि सेल्फ स्टडी करने के बाद आप टॉप कर जाते हैं, और जो कोचिंग क्लास करते हैं वो टॉप कहीं नहीं कर पाते हैं। मे बी कुछ फॉल्ट टीचर्स में और कुछ फॉल्ट्स स्टूडेंट में भी है कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो टॉप होने का क्या राज है जो टॉप आप ही किए हैं और कोई नहीं कर पाया? काफ़ी इसका कोई फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला तो एक ही है, मेहनत करो और नहीं, हमको करते तो रहो। लगता है क्या कोई भगवान आपको शक्ति दिया है कि तुम ही पास होगी, तुम ही टॉप होगी, ऐसा तो लगता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा नहीं है। है? बस मेहनत करना चाहिए सबको। और यानी कि आपको पूरा विश्वास है कि मेहनत से कुछ ही बदला जा सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स बदला जा सकता है। हाँ। अच्छा, तो और भी बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? माता पिता तो संदेश दे दिए, लेकिन आप क्या देना चाहते हैं अपने दोस्तों, चाहे कोई बच्चा जो छात्र छात्रा है उनके? कि उनके पेरेंट्स जैसे कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव है इस मामले में। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है
कि मतलब लड़का को पढ़ाना चाहिए, लड़की को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए और स्टूडेंट को भी काफ़ी मेहनत करना चाहिए ताकि आगे जाके वो कुछ कर सके, अपने पेरेंट्स का नाम बड़ा कर सके। क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था, जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, वो शुरुआत अपने आप से करना चाहिए, तो इसलिए। यानी कि शुरुआत अपने आप से करना चाहिए। कितना घंटा पढ़ाई किए थे? अ, ऐसे तो कुछ हम ये नहीं बोलेंगे कि हम 16-17 घंटा डेली पढ़ते थे। मतलब झूठ नहीं बोलिएगा, पूरे सत्य बोलिएगा। हाँ, हाँ, सत्य ही बोलेंगे। अच्छा। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में मेरा वो जो पढ़ने का क्या कहते हैं टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अ, और फिर नॉर्मल डे में मतलब जब टाइम मिलता था तो पढ़ते थे, अगर किसी वजह से कुछ काम आ गया तो नहीं भी पढ़ते थे। आप टॉप कर तो गए, लेकिन एक सवाल और आपसे कि शादी आपको कब करना है? कब करना चाहते हैं? अभी इस माता-पिता को बारे कब खुश में तो करना कोई चाहते हैं? सोच ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। जब कुछ बन जाए तब। चाचा जी, आप सभी से सवाल, आप दोनों से सवाल करने का प्रयास करेंगे कि अगर आपकी बेटी बनना चाहती है कुछ, तो शादी बनने से पहले कि बनने के बाद? बनने के बाद ही। यानी कि जो सपना देखी है, वो सपना पूरा करेगी, उसके बाद ही शादी? हाँ, इस बीच में कुछ सोचना नहीं है? नहीं। अच्छा, आप क्या कहिएगा? मेरा भी वही राय है। वही राय है। यानी कि दोनों का वही राय है कि बच्चियाँ अगर अपना सपना को पूरा करेगी, तब अपने लाइफ का जो लक्ष्य है शादी का, वो अपना देखेगी सपना। यही बात है ना? हाँ, हाँ। चलिए, बाकी अपनी राय कमेंट के द्वारा जो साझा करने का प्रयास कीजिए कि इनके माता-पिता और टॉप की हुई, यानी कि कॉमर्स में टॉप रैंक नंबर 1 पे लाई हुई, इनके सवाल का जवाब, और हम अपना सवाल जो किए हैं और सवाल का जवाब जो दिए है, उन सवालों का जवाब देने में किस प्रकार से सक्षम रही या नहीं रही। बाकी अपनी राय कमेंट के द्वारा जो साझा करने का प्रयास कीजिए और आप अपना भी नंबर बता दीजिए कि आपने इंटर में कितना नंबर लाया, कितना नंबर से बच गए टॉप करने में या फर्स्ट करने में। और इस वीडियो को तब तक शेयर किया जब तक इनके दोस्त तक ना पहुँच जाए और इनके जलने वालों तक नहीं पहुँच जाए, क्योंकि जलेंगे तभी ये आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।